नमस्कार दोस्तों आज हम सीटेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछे जाने वाले एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। और इस सिद्धांत में से लगभग 1% हर सीटेट एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लिवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सोशल कल्चरल थ्योरी। और ये दिया किसने है? लिवाइगोत्स्की ने। परिचय। वाइगोत्स्की का मानना था कि जो बच्चा है उसका संज्ञानात्मक विकास है वो होता है उसके समाज से, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसके आसपास के वातावरण से। बच्चा जब समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो वहां से उसका क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार बालक अपने परिवेश में लोगों के साथ संवाद और बातचीत करके सीखता है। तो इन्होंने क्या किया? बच्चा अपने आसपास के परिवेश उनके साथ बातचीत करेगा और उनसे क्या करेगा? सीखेगा। उसमें उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, सोशल इंटरेक्शन है वो क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा सीखता है समाज प्लस संस्कृति प्लस लोगों के साथ के साथ की गई बातचीत से। बहुत सिंपल सा और छोटा सा प्रिंसिपल है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल सी बातें और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब एक है कि प्याजे और वाइगोत्स्की में क्या फर्क है। प्याजे ने कहा था कि बच्चा है, प्याजे का मानना था कि ज्ञान बाह्य नहीं है, बाहरी नहीं है, ज्ञान बच्चे क्या है? भीतर है। जैसे वो बाहर संपर्क में आता है लोगों के, तो अपने सिद्धांतों का और प्रिंसिपल का क्या करता है? निर्माण कर लेता है। तो प्याजे ने कहा था पहले विकास होगा, उसके बाद बच्चा सीखता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले सीखना, उसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। पहले क्या करेगा? बच्चा सीखेगा, उसके बाद क्या होगा? विकास होगा। इन्होंने क्या था कि बच्चा जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता जाता है उसके साथ साथ उसका क्या होता जाता है? विकास होता जाता है। और प्याजे का क्या मानना था कि पहले विकास होगा उसका, उसके बाद क्या होगा? बच्चा लर्निंग शुरू करेगा, सीखना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये जो विकास के स्तर, लेवल और जोन्स है, ये 2-3 टर्म है। वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अगला संभावित विकास स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये हम समझते हैं। जैसे ये है, एक लाइन होगी, दोबारा से करते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ है बच्चा, ठीक है, बच्चे ने सीखा अपनी मेहनत से। ये कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने सीटेट है, मान लीजिए नंबर ले लिए 90, खुद मेहनत करके। ठीक है, फिर उसने क्या किया? कोचिंग ज्वाइन की या ऑनलाइन पढ़ाई करके टीचर्स की हेल्प से उसके मार्क्स आ गए अब 130। पहले जो उसने एग्जाम दिया था उसमें कितने थे उसके? 90। अगली बार उसने क्या किया? टीचर्स की हेल्प ली, कोचिंग ज्वाइन की और उसके मार्क्स क्या आ गए? 130, 130। तो ये जो स्तर है, ये जो डिफरेंस आया बच्चे में, पहले यहाँ था, खुद अपनी मेहनत से कहाँ था? यहाँ था, और अब कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक। ये जो लेवल है इसको बोल लेंगे संभाव्य विकास स्तर। क्या बोलेंगे? संभाव्य विकास स्तर। और जहां स्टूडेंट या बच्चे ने क्या किया? अपनी मेहनत से, बिना किसी की हेल्प लिए, जो मतलब जहां तक उसने गेन किया, रिजल्ट प्राप्त किया, वो क्या होता है? वास्तविक विकास स्तर। 2 चीजें हैं, वास्तविक विकास स्तर और क्या है? संभाव्य विकास स्तर। वास्तविक विकास स्तर क्या होता है? जहां तक खुद अपनी मेहनत से, बिना किसी की हेल्प लिए जब बच्चा कुछ भी मतलब अचीव करता है, जहां तक वो पहुंचता है, वो क्या होता है? वास्तविक विकास है स्तर। और जहां किसी की हेल्प लेने के बाद उसने जो अचीव किया वो होता है उसका संभाव्य विकास स्तर। ठीक है, ये कौन सा है? जो एक्चुअल डेवलपमेंट है। और ये कौन सा है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जहां तक कर सकता है। अब इसमें एक चीज आती है, ठीक है, कि यहां से यहां तक उसने जो प्राप्त किया है, 90 नंबर से कितने प्राप्त किए उसने? 130। डिफरेंस कितना आ गया? 40 नंबर।
40 नंबर ज्यादा लिए उसने, 40 मार्क्स क्या लिए उसने, ज्यादा लिए। अब ये 40 मार्क्स जो ज्यादा लिए इसको बोलते हैं ZPD। क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तीन चीजें हैं और इसी के ऊपर ये पूरा प्रिंसिपल टिका है। सिंपल सी चीज, पहला है संभावित वास्तविक विकास दर। वास्तविक विकास दर कौन सा होगा, जहां तक बिना किसी की हेल्प के, बिना हेल्प सिर्फ खुद मेहनत करके कुछ अचीव कर ले। जैसे 90 मार्क्स लिए उसने, 90 नंबर ले लिए, अब किसी की हेल्प ली, टीचर्स की, कोचिंग की, ठीक है, तो उसके मार्क्स कितने आ गए, 130। मार्क्स कितने आ गए, 130। ये क्या है, उसका संभाव्य विकास दर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और ये कौन सा है, ये है एक्चुअल। ये कौन सा है, एक्चुअल। 90 नंबर से 130 नंबर लिए, 90 से 130, डिफरेंस कितना गया, 40 मार्क्स का, 40 नंबर का। तो ये जो डिफरेंस है, अंतर है, इसको बोल लेंगे ZPD। इसको क्या बोलेंगे, ZPD। इसको क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, एक चीज और बच गई इसमें, एक कॉन्सेप्ट और बच गया, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो बच्चे को हेल्प की, क्या की, यहां से यहां तक पहुंचने में बच्चे को जो हेल्प करी गई उसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। ये तरीके से हेल्प होती है, इसको क्या है, किससे याद करेंगे, हेल्प, स है लास्ट में, और स से हम क्या याद करेंगे, स से क्या करेंगे, सहायता। स से क्या याद करेंगे, सहायता। स्कैफोल्डिंग में स और स से क्या है, सहायता। सिंपल याद रखने की ट्रिक है, स्कैफोल्डिंग में से और सहायता में से है, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, सहायता, एक अस्थायी, एक टेम्परेरी सहायता है जो बच्चे को वास्तविक विकास स्तर से संभाव्य विकास स्तर तक लेके जाती है। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल से कहां तक लेके जाती है, जो पोटेंशियल लेवल है वहां तक लेके जाती है। और उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक टर्म क्या आती है, स्कैफोल्डिंग। अब इसमें एक चीज और है, एक आता है MKO। MKO, इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मोर। क्या होता है, मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर। नाम से पता चल रहा है, मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, नॉलेजेबल का मतलब ज्ञानी, कि जो ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा नॉलेजेबल होता है उसको क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल। ये कौन होता है, ये वो बंदा होता है जो क्या करता है, सहायता करता है, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला। क्या होता है, सहायता करने वाला, जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं। दो चीजें, एक चीज हमने पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, अस्थायी सहायता, जो हेल्प की गई है उसको। 80 मार्क्स से या 90 मार्क्स से बच्चा गया 130 तक, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में जो उसको हेल्प की गई, उस हेल्प का नाम तो है स्कैफोल्डिंग। एक टेम्परेरी हेल्प थी, अस्थायी सहायता थी। और MKO कौन होता है, जो हेल्प करने वाला है, MKO है हेल्प करने वाला, और स्कैफोल्डिंग क्या होती है, हेल्प, सहायता। और ये कौन होता है, सहायता करने वाला। इसमें कौन आते हैं, शिक्षक, टीचर्स, और पेरेंट्स बोल सकते हो, माता पिता या कोई और जो भी हेल्प करे, दोस्त यार जो भी, ठीक है, ये चीज आ गई। बस इसमें दो तीन चीजें थी जो हमने पढ़ी है, ठीक है। हाँ, इसमें वास्तविक विकास स्तर मैंने बता दिया, वह स्तर या सीमा जहां बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं बिना किसी की सहायता से करता है। क्या करता है, स्वयं बिना किसी की सहायता से करता है, बिना किसी की हेल्प लिए, वो क्या, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। संभावित विकास स्तर क्या है, यह वह उच्चतम स्तर है जिसे बालक किसी कुशल मार्गदर्शन या बाह्य सहायता, एक्सटर्नल हेल्प प्राप्त करके क्या करता है, इसमें एक्सटर्नल हेल्प प्राप्त करेगा। ठीक है,
आगे समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। जेडपीडी बता दिया था मैंने, जो डिफरेंस होता है बालक के संभावित विकास के स्तर और वास्तविक विकास स्तर के मध्य में अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। एक बार और हम देखते हैं डायग्राम से, ठीक है। स्टूडेंट्स के अपनी मेहनत से मार्क्स आए 90 पर मार्क्स, कितने आए 90। जो अपनी मेहनत से बिना किसी की हेल्प लिए आए वो 90, उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक विकास स्तर, एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। फिर उसने हेल्प ले ली, एक्सटर्नल हेल्प ली, अब वो कहां तक पहुंच गया 130 तक। तो ये यहां से यहां तक पहुंचा है, ठीक है। यहां से जो यहां तक पहुंच गया 40% मार्क्स, ये हेल्प लेने के बाद है, तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक विकास, सॉरी संभाव्य विकास स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब क्या है कि यहाँ से 90 मार्क्स से लेकर उसने क्या किया 130 मार्क्स लिए। 90 मार्क्स से कितने लिए 130, डिफरेंस कितना आ गया 14 मार्क्स का, 40 नंबर ज्यादा ले लिए उसने हेल्प से। तो ये जो 40 नंबर का अंतर आया है, डिफरेंस आया है, इसको क्या बोलेंगे हम, जेडपीडी। क्या बोलेंगे इसको हमें, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे उसकी मुख्य अवधारणाएं ये बता ही दिया। एक अस्थायी सहयोग, टेम्पररी क्या होता है, सपोर्ट होता है, ये बताया था ना। इसके फोल्डिंग सह से याद रखना है इसको, सह इसमें है और सहयोग में भी, सहायता में भी क्या है, सहयोग, सह। एम क्यू, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हेल्प करने वाला, अधिक ज्ञान या अनुभव रखने वाला होना चाहिए। एम क्यू कोई भी हो सकता है, जैसे शिक्षक, माता पिता, दोस्त। जो व्यक्ति, सीखने वाले व्यक्ति बच्चे को उस विशिष्ट क्षेत्र या कार्य में अधिक ज्ञान या अनुभव रखता है, जो सिखा रहा है, जो सीख रहा है उससे ज्यादा नॉलेज रख रहा है, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में तो कहेंगे, क्या कहेंगे, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला, ठीक है। अब है कि वाइगोत्स्की के भाषा संबंधी विचार क्या है। शुरुआत में लैंग्वेज, भाषा और सोच विचार दोनों अलग अलग होते हैं। शुरुआत में भाषा और जो उसके थॉट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में लगभग 3 वर्ष की आयु में दोनों एक साथ मिल जाते हैं। 3 वर्ष की आयु में दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। शुरुआत में भाषा और सोच पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कितने साल में मिल जाते हैं दोनों, 3 वर्ष की उम्र में, 3 साल की उम्र में दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले बच्चे में भाषा विकसित होती है, पहले लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, उसके बाद उसके विचार या सोच का विकास होता है। वाइगोत्स्की ने क्या क्या, पहले क्या विकसित होगी, भाषा विकसित होगी, पहले क्या विकसित होगी, भाषा विकसित होगी, उसके बाद विचार और उसके बाद सोच का विकास होता है। भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट को दिशा देती है और उसे आगे बढ़ाती है। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसको क्या करेगी, दिशा देगी, डायरेक्शन देगी, उसको क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी। बस इतना ही है। हाँ, एक चीज और है इसमें, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, आत्म केंद्रित वो, ये क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज काम करने से पहले या कुछ भी जो अपने मन ही मन में विचार करता रहता है, मन ही मन में सोचता रहता है, मन ही मन में बड़बड़ाता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी प्राइवेट स्पीच है। जैसे किसी दोस्त के साथ लड़ाई होगी और मन ही मन में बड़बड़ाई, इसको मैं अभी देख लूंगा, इसको मैं ये कर दूंगा, मिल गया तो मैं धो दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। या पेरेंट्स पे गुस्सा आ गया, जब मैं बड़ा हो जाऊं तब बताऊंगा मैं इनको, ये ऐसे कुछ भी जो मन ही मन में बड़बड़ाता रहता है, मन ही मन में विचार करता है, चिंतन करता है, जो अपने भीतर भीतर बात करता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच। क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच। तो ये सिंपल सा एक थ्योरी थी वाइगोत्स्की की, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत था, ठीक है। और सीटेट में 1 नंबर का मतलब पर्सन इसमें से आता ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।